कंपनी जारी मोबाइल नंबर 5 यहाँ पे जो ईवी गाड़ी आती है चार्जिंग वाली वो ईवी खाली चार्जिंग खाली रहेगी, वो अपने रूट पर निकलेगी और शाम को कंपनी में कहाँ पे लगाएंगे आप? वो अंदर चलो बनेंगे। लेकिन फिर भी इसमें आता भाई यहाँ पे जो है वो लोग डंपिंग का वाड़ा भी ಅಂತ दो ऑफिसेस है, बाकी के क्लिनिकल स्टॉक है। कुठे बसतात? आम्ही बाजूला। अच्छा, वो तो बहुत आती मगर ड्यूटी करने के बोलोगे तो बैठना पड़ेगा। सर सबसे बड़ा मसला है ये सब उल्लू बना रहे हैं। हम इनको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये पूरा क्लियर करवा दें करके। देखिए मेरी आप लोगों से ये दरखास्त है कि आप हमारा चेहरा दिखाने की बजाय आप यहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है वो गंदगी दिखाए। साथ ही साथ यहाँ पर महानगर पालिका का ऑफिस रन होता है जहाँ पर वार्ड अधिकारी बैठते हैं, वार्ड अधिकारी बैठते हैं। अगर वो खुद कचरे के अंदर बैठ रहे हैं तो फिर शहर वासियों को वो कितनी तरजीह देते होंगे, शहरवासी जो है उनके लिए क्या प्रायोरिटी रखते होंगे, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि महानगर पालिका के अधिकारी ही अगर कुत्तों के और कचरों के बीच में बैठ रहे हैं तो यहाँ की आवाम का क्या सोच रहे होंगे, वो बिल्कुल कतई नहीं सोच रहे होंगे। अब यहाँ पर एक नई कंपनी आ रही है, गुजरात की कंपनी है, हमें भी मालूम है गुजरात से है तो यहाँ के सत्ताधारियों को कितनी मोहब्बत है करके, किसके जरिए वो कंपनी लाई गई है ये भी हमको पता है करके। लेकिन एक बात है कि क्या कचरे में हम रहेंगे, कुत्तों के बीच में हम रहेंगे करके? सिर्फ महानगर पालिका की ख्वाहिश है कि गुजराती कंपनी ने यहाँ पर आकर है तो ये बनाना करके, उसमें हम इनको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये पूरा क्लियर करवा दें करके। इन्होंने यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है। अगर इतना बड़ा टेंडर उन्होंने फ्लोट किए हैं, 3-4 गुना ज्यादा का टेंडर फ्लोट किए हैं, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी को इख्तियार नहीं देना चाहिए था कि तुम अपनी जमीन ढूंढो और तुम अपनी जमीन ढूंढ के वहां पर तुमको क्या ईवी स्टेशन बनाने का है, कचरा अगर तुम्हारे को ट्रांसपोर्ट करने का है तो अपनी जमीन ढूंढो और अपने उस पे करो। मतलब प्रॉपर्टी भी हमारी, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी, हमारे जो एरिया के डेवलपमेंट के काम वहां पर होना चाहिए, वहां पर आप उस ठेकेदार को फायदा पहुंचा रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे जेब से पैसा निकाल कर है तो कचरे में से पैसा बनाने वाला है करके। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका अगर ये समझ रही है कि भाई हमारी सत्ता है और हमारी कोई भी धांधली चलेगी करके, तो हम भी पूछ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो नई कंपनी के नाम के ऊपर दिया गया है वो किस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर दिया गया है, जबकि यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई एनओसी यहाँ से नहीं दी गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कैसा यहाँ पर कनेक्शन दे दिया है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके जवाब हम प्रशासन से चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये कचरा जो है वो 2 दिन के अंदर साफ हो जाए ताकि कचरे और कुत्तों का जो प्रॉब्लम यहाँ पर था वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। रेसिडेंशियल एरिया में ये डंपिंग ग्राउंड आया कैसे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये नई कंपनी कितना भी आश्वासन दे दे कि यहाँ पर हम ये करने वाले हैं, यहाँ पर कचरा दिखने वाला नहीं है, मेरा खुद का जाती तजुर्बा है। मैं जब आमदार था उस वक्त विनायक निपुण साहब जो यहाँ के कमिश्नर थे वो खुद आकर मुझे बताए थे कि साहब इतना क्लीन रहेगा कि हम शाम में बैठ के कॉफी पी सकते हैं। तो अब मैं अभी के म्युनिसिपल कमिश्नर को दावत दे रहा हूँ कि शाम में आइए, सेंट्रल नाके का जो कचरे का इसमें है हम दोनों बैठ के कॉफी पीते हैं। महापौर को भी बुला लीजिएगा तो कुछ स्नैक्स वैक्स भी मंगा लेंगे साथ में बैठ के, तो हम यहाँ पे करते हैं। देखिए हमारा सिर्फ देखिए मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, कचरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है शहर का, वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स, हमारे गट नेता, विरोधी पक्ष नेता है तो इस मुद्दे के ऊपर प्रशासन को पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है उसमें। लेकिन ये कचरा अगर आप देख रहे हैं तो ये कचरा क्या गारंटी है कि आज से 4 महीने 6 महीने के बाद है तो आपको ऐसा कचरा यहाँ पर दिखेगा नहीं करके उसमें। साहेब राजकीय बच्चोकडू यांनी शिवसेनेमध्ये स्वतः पक्ष विलीन केलेला आहे, त्यांना आमदारकी देखील हे कोणाला काय द्यायचं आहे त्यांच्या हातात आहे, मी काय बोलू शकतो त्याच्या बाबतीत। बरं एक अजून आरएसएसचे एक प्रांत अध्यक्ष अटल पांडे यांनी अमरावतीमध्ये एक वक्तव्य केलेले की आंबेडकरांनी मुसलमानांना पाकिस्तान पाठवलं पाहिजे असं वक्तव्य केलं होतं, मात्र त्यावेळेस त्यांना विरोध झाला असं त्यांनी वक्तव्य केलेलं आहे।
RSSच्या माणसांनी सांगितलं की आंबेडकरांनी मुसलमानांना पाकिस्तानला पाठवा बोलले होते, मात्र त्यावेळेस त्यांना विरोध झाला. आता आमची हे त्यांची इच्छा होती. आता आमची एक मागणी आहे की RSS ला नेपाळला पाठवा. आम आदमी पार्टी के 7 खासदार जो है बीजेपी में चले गए हैं. राघव चड्ढा जो कुछ दिन पहले तक बीजेपी के बारे में गलत सलत बोलते थे, वो बीजेपी में चले गए हैं अपने सांसदों को लेकर. बी टीम हम है ना, कांग्रेस के लिए भी बी टीम हम ही है कि भाई भाजपा की बी टीम कौन है, तो यही कांग्रेस वाले चिल्लाते थे. उसमें आधे से ज्यादा कांग्रेस जो है गुजरात के अंदर 750 सीटों के ऊपर कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने फॉर्म वापस ले लिए और बीजेपी को बगैर इलेक्शन लड़ाए हुए वहां पर जिता दिए. लेकिन बीजेपी की बी टीम हम ही को इल्जाम लगाया जाता है. आम आदमी पार्टी के छोटे रिचार्ज ने कई मर्तबा बोला है कि MIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है. अब देखिएगा उनका पूरा का पूरा घर खाली हो गया है, वहां पे चले गए हैं वो, फिर भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं. नागेश्वर दाम ने शिवाजी महाराज को लेकर विवादित बयान दिया है. थोड़े दिनों के बाद देखिएगा उनके भी वीडियोस आने वाले हैं अशोक खरात के जैसे.